नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर। आज हम लोग 10 मिनट कॉन्सेप्ट में छत्तीसगढ़ के जितने भी 2024 के जो चर्चित व्यक्ति है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, पिछले बार अगर आप 2023 का पेपर देखेंगे तो पिछले बार भी नैना सिंह के बारे में आया था, तो इस बार भी कोई ना कोई एक चर्चित व्यक्ति को उठाएगा और उनसे प्रश्न पूछेगा। तो ये जो आपका टॉपिक है 10 या 15 मिनट में आपका, इसके बाहर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जितने भी 2024 के चर्चित व्यक्ति है मैं सबके बारे में आपको अभी 10 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला है हमारा रमेन डेका, श्री रमेन डेका। बताइए ये रमेन डेका है कौन? ये तो छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता होगा कौन है रमेन डेका। ये कौन है? छत्तीसगढ़ के नवीनतम गवर्नर है, न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ है हमारा रमेन डेका। शपथ ग्रहण तिथि कब है भैया? 31 जुलाई 2024। किसके स्थान पर आए हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। मतलब पहले, इससे पहले कौन गवर्नर थे? विश्वभूषण हरिचंदन। और एक इनका क्रम, इनके क्रम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इनका क्रम क्या है? 10वां क्रम। ठीक है, चलिए क्या है? रमेन डेका छत्तीसगढ़ के न्यू गवर्नर है। कब शपथ ग्रहण? 31 जुलाई 2024। देखिए, अगर इसी साल चेंज हुए हैं गवर्नर, तो क्या पता पिछले साल के गवर्नर से क्वेश्चन आ जाए। तो जो पहले जो गवर्नर थे कौन कौन थे? जो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। पहले गवर्नर कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। उसके बाद कौन? कृष्ण मोहन सेठ। उसके बाद कौन? नरसिम्हन, है ना, ESL नरसिम्हन। उसके बाद कौन? शेखर दत्त। फिर राम नरेश यादव, फिर बलराम जी टंडन, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर अनसुईया उके, फिर विश्वभूषण हरिचंदन, और आखिरी में अभी कौन है? रमेन डेका। आप कमेंट में बताइए कि आर्टिकल के संविधान में किस आर्टिकल में आपका गवर्नर के बारे में मेंशन करता है, कौन सा पार्ट है और कौन सा आर्टिकल है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, ये रायगढ़ के राजा। ठीक है, देवेंद्र प्रताप सिंह। अब देवेंद्र प्रताप सिंह कौन है? ये राज्यसभा सदस्य बने, नए राज्यसभा सदस्य छत्तीसगढ़ से बने हैं। छत्तीसगढ़ से नवीनतम राज्यसभा सदस्य कौन बने हैं? आपका देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 3 अप्रैल 2024 से 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा। किसका स्थान ग्रहण किए हैं? कौन राज्यसभा सदस्य नहीं रिटायर हो गए? कौन, किसका स्थान ग्रहण किए हैं? आपके श्री सरोज पांडे का। अब देखिए, आप कमेंट में बताइए कि कितने राज्यसभा छत्तीसगढ़ से मेंबर हैं। ठीक है, अब तो पता ही होगा, नॉर्मल बात है 5 है। तो पांचों के नाम आपको अभी याद होना चाहिए क्योंकि इसी साल चेंज हुए हैं। तो क्या पता पुरानों के भी पूछ ले। तो कौन 5 है अभी भैया? है ना, श्री फूलो देवी नेताम, फिर केटीएस तुलसी है, फिर कौन है? राजीव शुक्ला है, फिर कौन है? रंजीत रंजन है, फिर कौन है अभी जो बने? देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, याद हुआ ये पांचों? चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अब श्री तोखन साहू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री तोखन साहू क्या है? द ओनली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एक ही छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय मंत्री, और अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, मतलब अभी प्रेजेंट में और कोई नहीं। अभी ओनली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र केंद्रीय मंत्री कौन? श्री तोखन साहू। किस मंत्रालय में ये? कौन? केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं शहरी विकास। ठीक है, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट में है। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? बिलासपुर है। अब ये हो गया कि ये ओनली अभी क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ठीक है, इससे पहले क्या कोई बना है? हाँ, बने हैं। उन पांचों के नाम भी आपको याद होना चाहिए। उन पांचों के नाम कौन कौन है? देखिए, कौन कौन बन चुका है आपका राज्य मंत्री? पहला है रमन सिंह बने थे। ठीक है, रमन सिंह बने थे। आप कमेंट बताइए कि रमन सिंह किस सरकार में आपका यूनियन गवर्नमेंट में मंत्री थे और वो कौन से मंत्री थे? कमेंट बताइएगा। ठीक है, फिर दिलीप सिंह जुदेव बने थे, है ना, फिर रमेश बैस थे, चरणदास महंत थे, विष्णुदेव साय थे। आप ये भी बताइए, विष्णुदेव साय के बारे में तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट में बताइए कि कौन से मिनिस्टर थे विष्णुदेव साय, आपके जो सेंट्रल में कौन से मिनिस्टर थे? श्री विष्णुदेव साय। फिर रेणुका सिंह है, फिर आखिरी में अभी जो तोखन साहू है। ठीक है, ये वाला आप इनका और इनका आपको जरूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ये मिनिस्टर है। ठीक है, रमन सिंह पहले कौन से मिनिस्टर थे और विष्णुदेव साय इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से मिनिस्टर थे? आप कमेंट में बताइए, जो बताएगा उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं बृजमोहन अग्रवाल के बारे में। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या हुआ था? ये लड़े थे, है ना, और क्या रायपुर दक्षिण से
के सीट जीते थे, रायपुर दक्षिण का सीट जीते थे और क्या बन गए थे, ये विधायक बन गए थे। फिर जब लोकसभा चुनाव हुआ तो क्या हो गए, ये लोकसभा निर्वाचन में विजेत हो गए, ठीक है। और बृजमोहन अग्रवाल को अपना विधायक का पद का इस्तीफा देना पड़ गया। जब इन्होंने विधायक का पद का इस्तीफा दिया तो उससे पहले जब ये विधायक थे तो कौन कौन से मिनिस्टर थे, ये कौन कौन से मिनिस्टर थे भैया, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्थ, पर्यटन और संस्कृति विभाग। तो क्या होगा कि ये तो चल जाएंगे कहां, आपका लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में चल जाएंगे। अब ये जो इनका जो पोर्टफोलियो है वो कोई ना कोई मिनिस्टर लेगा ना, ये यहां पे चुनाव होगा तो रायपुर दक्षिण में क्या होगा, चुनाव होगा। तो रायपुर दक्षिण में हो गया चुनाव। अब जब रायपुर दक्षिण में चुनाव हो गया तो अब रायपुर दक्षिण से कौन बन गए विधायक, अब कौन बने रायपुर दक्षिण से विधायक, वो कौन बन गए, श्री सुनील सोनी जी, श्री सुनील सोनी जी बन गए विधायक, ठीक है, सुनील सोनी जी है ना, रायपुर विधानसभा के नवीनतम विधायक। क्षेत्र क्या है, रायपुर दक्षिण है ना। किसका स्थान ग्रहण किए, श्री बृजमोहन अग्रवाल का। तो देखिए रायपुर दक्षिण से विधायक कौन गए, सुनील सोनी जी, अब ये विधायक बन गए। अब इनका आप ध्यान दीजिएगा, जो बृजमोहन अग्रवाल जी थे उनका संसदीय कार्य का क्या था, पोर्टफोलियो था, मतलब संसदीय कार्य उनके हाथ में था। तो संसदीय कार्य कोई ना कोई मिनिस्टर के पास जाएगा। तो आएंगे नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे कौन, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल कहां के विधायक है भैया, नारायणपुर के विधायक हैं, ठीक है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ के नवीनतम संसदीय कार्य मिनिस्टर। पहले ये नहीं थे, पहले तो बृजमोहन अग्रवाल थे, बृजमोहन अग्रवाल चले गए तो ये बन गए, है ना। और ये इनको पहले कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई थी, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री थे, है ना। ये जो संसदीय कार्य मिनिस्टर बने किसके स्थान पर बन गए, श्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अजय सिंह। देखिए छत्तीसगढ़ में आ रहा है, अभी होने वाला है क्या, पंचायती चुनाव। तो पंचायती चुनाव है तो उस पंचायती चुनाव में अगर चुनाव होता है तो एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है। जो छत्तीसगढ़ के नवयुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ छत्तीसगढ़ कौन है भैया, अजय सिंह जी है। इससे कौन सी नियुक्ति क्रम है, 5वां। इससे पहले कौन थे इससे पहले आपका ठाकुर राम सिंह थे। तो ठाकुर राम सिंह जी की जगह अजय सिंह क्या बन गए, मिनिस्टर बन गए। कौन से मिनिस्टर बन गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट। देखिए एक होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पंचायती राज चुनाव करवाता है। और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर स्टेट में क्या भेजता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भेजता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है भैया, अजय सिंह है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है भैया, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, है ना। ये क्या देखेंगी अगर छत्तीसगढ़ का विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब न्यायमूर्ति इंदर सिंह उपवेजा, ठीक है, ये कौन है भैया, ये छत्तीसगढ़ के नया लोकायुक्त है। कौन है, छत्तीसगढ़ के नया लोकायुक्त। आप कमेंट में बताइए कि लोकायुक्त है कौन, वो क्या काम करते हैं लोकायुक्त, है ना। आप कमेंट में बताइए कि लोकायुक्त ये क्यों अपॉइंट होते हैं और ये क्या काम करते हैं लोकायुक्त लोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नवीनतम लोकायुक्त, इससे पहले जब लोकायुक्त बने थे ना, तो इससे पहले जो लोकायुक्त बने थे टीपी शर्मा जी, वो जब जिस टाइम बने थे उस टाइम के पीएससी में क्वेश्चन आया था, सीजीपीएससी में, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ के नया लोकायुक्त कौन है भैया, कौन है, न्यायमूर्ति इंदर सिंह उपवेजा। ये बैठे हुए हैं, है ना, ये खड़े हैं, ठीक है। शपथ कौन ग्रहण करवाता है, राज्यपाल श्री रमन ढेका जी, है ना। किसके स्थान की है, आप न्यायमूर्ति टीपी शर्मा। कमेंट में जरूर बताइए कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बटलू राम माथुरा। अब ये बटलू राम माथुरा कौन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप मेरे क्लास देखे होंगे बटलू राम माथुरा, तो मैं इनके बारे में बताया आपको, है ना। क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी ने मन की बात में, है ना, 115 आपके संस्करण में देवगांव के निवासी कौन, बटलू राम माथुरा की प्रशंसा की। देखिए कभी भी अगर किसी भी छत्तीसगढ़ के नेशन के अगर सेंट्रल में उनकी बात आ गई, कोई भी इंसान है अगर सेंट्रल में जैसे नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी उनका प्रशंसा कर देते हैं, तो उस बात का या छत्तीसगढ़ का कोई न्यूज अगर सेंट्रल न्यूज बन जाता है तो उसका करंट अफेयर्स में आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर नरेंद्र मोदी जी इनकी प्रशंसा किए हैं तो इनका करंट अफेयर्स में, मतलब इनका सीजीपीएससी में आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। क्यों प्रशंसा की है भैया, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बटू राम माथुरा जी अबुझमाड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हैं। समझ रहे हैं, अबुझमाड़िया जनजाति
ये बताइएगा अबुझ माड़िया का कृषि पद्धति का नाम क्या है, ये कमेंट बताइए, अबुझ माड़िया का कृषि पद्धति का नाम क्या है, ठीक है ना। उनकी यह कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में भी बहुत कारगर रही है। बटलू राम माथुर को यह भी बहुत जरूरी है, क्या, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2024 से 24 मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नित्या पांडे, ये भी बहुत जरूरी है। नित्या पांडे कौन है भैया, अंटार्कटिक में सोलर सिस्टम पर रिसर्च, स्पेस रिसर्च करने के कारण, मतलब इसलिए ये चर्चा में है नित्या मेनन, है ना। कौन से जिले की है नित्या मेनन भैया, कोंडागांव जिले की है। अब क्या है देखिए, अंटार्कटिक सबसे ठंडा, हमारी पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह है, वहां पे यह जाकर क्या सोलर रिसर्च और स्पेस रिसर्च कर रही हैं। टोटल 16 सदस्यीय टीम में हम नित्या मेनन जो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की हैं वो भी जाके रिसर्च कर रही हैं, ठीक है। ये सबसे ठंडी जगह है, ये देखिए ये इनका फोटो है, ये देखिए इस चीज पर ध्यान दीजिए, ये अपने मम्मी पापा का फोटो साथ में लगाई हुई है, ठीक है। तो क्या है, सबसे ठंडी जगह, ठीक है। इसलिए आपको आप जहां भी पढ़ते हैं अपने माँ बाप को फोटो हमेशा सामने लगाइए, क्यों, क्योंकि उससे पढ़ने में मोटिवेशन आती है कि उनके लिए करना है और बाकी किसी के लिए नहीं करना है आपको, ठीक है। अब कौन है, सुश्री के शारदा, सुश्री कौन है, ये देखिए सुश्री के शारदा है, ठीक है, सुश्री के शारदा। अब सुश्री के शारदा क्या है, ये दिव्यांग शिक्षिका है। सुश्री के शारदा जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ की है, दुर्ग जिले की है, तो ये भी आ सकता है, ये आया है। इससे पहले कोई एग्जाम है शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा, 20 या 19 में उस साल जो शिक्षक पुरस्कार था वहां उनसे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। चलिए अब है वीना साहू, ये तो कल ही का करंट अफेयर्स है, ये जो है ये कल का करंट अफेयर्स है। वीना साहू कहाँ की है, जमरुआ विलेज बालोद की है। ये क्या है, मिलिट्री अस्पताल अंबाला में लेफ्टिनेंट के पद में है। देखिए ये बालोद जिले से सोचिए लेफ्टिनेंट के पद पे है, किसमें, मिलिट्री अस्पताल अंबाला में लेफ्टिनेंट के पद में, ठीक है। बालोद जिले ग्राम के जमरुआ के किसान की परिवार की बेटी वीणा साहू ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनकर समूचे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। ये कल का करंट अफेयर से, ये ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे सुश्री तुलिका क्या है, ये सुश्री तुलिका महिला एवं बाल विकास विभाग सखी सेंटर की केंद्र प्रशासक। क्या हुआ, इनको 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर सुश्री तुलिका पणगीय को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु भारत सरकार विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, ठीक है। सुश्री तुलिका को मतलब 15 अगस्त में आमंत्रित किया गया था, ये भी आ सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आने की चांसेस कम है थोड़ी इसकी, ठीक है। पढ़ लेते हैं आगे। अब देखिए ये क्या है, श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, आपका विधानसभा चुनाव हुआ है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस थी, बीजेपी थी, पर एक पार्टी थी, कौन थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट पे विजयी हुई है, कहां पे, पाली तानाघार। तो ये कौन है, तुलेश्वर सिंह मरकाम, ये पाली तानाघार के नवीनतम विधायक हैं। मतलब एक पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट पर विजयी है, और कौन जीते हैं, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। कांग्रेस बीजेपी के दोनों सबको हरा के ये जीते हुए हैं, ठीक है। और चुनाव चिन्ह क्या है इनका, आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरी छाप, ये देखिए आरी छाप है, ये है तुलेश्वर सिंह मरकाम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अलग हुआ तो शायद वो आ सकता है। अब अरुण कुमार शर्मा, ये कौन थे, पद्मश्री थे, अरुण कुमार शर्मा पद्मश्री। ये कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, इनका हो गया है निधन हो गया है। तो पूछ सकता है भैया, छत्तीसगढ़ के आर्कियोलॉजिस्ट आपके जो अरुण कुमार शर्मा है, जो कि पद्मश्री भी रह चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। तो पूछ सकता है कि कौन से आर्कियोलॉजिस्ट का निधन हुआ छत्तीसगढ़ के जो पद्मश्री भी थे। अब एक और है तुलसी गौड़, ये भी पद्मश्री हैं, इनका जो नाम फेमस है, वृक्ष माता के नाम से यह विख्यात है, तुलसी गौड़। इनका भी निधन हुआ है, ये भी पद्मश्री थे। तो पूछ सकता है कि किस पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का छत्तीसगढ़ से निधन हो चुका है, तो कौन है, तुलसी गौड़, उनका नाम क्या है, वृक्ष माता। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन है, श्री गोपाल व्यास जी, इनका भी निधन हुआ है। ये कौन है, पूर्व राज्यसभा सांसद है और प्रख्यात समाज सेवी है, इनका भी निधन हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से राज्यसभा सांसद का निधन हुआ है छत्तीसगढ़ से, तो कौन, गोपाल व्यास जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे। अब सत्यनारायण राठौर कौन है, यह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति नियुक्त हुए हैं, ठीक है। सत्यनारायण राठौर कौन है,
आपके इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हैं हमारे श्री संजय आलंग। आप संजय आलंग के कौन है? महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति। कुलपति से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि कुलपति को अपॉइंट कौन करता है। कुलपति को किसी भी विश्वविद्यालय के सेंट्रल आपका छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय के अगर स्टेट का विश्वविद्यालय है, स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो उसके कुलपति को उन अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब गणेश कर कौन है? गणेश कर बचेली दंतेवाड़ा के, पहली बात है ना, यह नाचा के संस्थापक है, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के संस्थापक। मतलब क्या ये विदेश में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। ये अमेरिका के शिकागो में स्थित नेपर वेल सिटी के क्या कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। सोचिए, मतलब छत्तीसगढ़ के आदमी हैं ये, अब जाके कहा अमेरिका में रहते हैं और वहां पे कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और ये नाचा के संस्थापक भी है गणेश कर। गणेश कर से क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी सीजीपीएससी में गणेश कर से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विनोद कुमार शुक्ला। अब विनोद कुमार शुक्ला क्या है? प्रसिद्ध कथाकार और कवि विनोद कुमार शुक्ला, ये है प्रसिद्ध कथाकार कवि विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी से 72 सदस्यता से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ला कब सम्मानित किया गया है? 23 अगस्त 2024 को सम्मानित किया है। ये साहित्य अकादमी का सर्वोत्तम पुरस्कार है। तो देखिए, जब छत्तीसगढ़ के निवासी को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। ये सब क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको सबके नाम, आप एक लिस्ट बना लीजिए, सबका नाम लिखिए और क्या क्या है, कब अपॉइंट हुए उसको बनाइए। आपको वो बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो नए नाम है तो पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखिए आकांक्षा रानी। आकांक्षा रानी कौन है? ठीक है, जसपुर की क्रिकेट खिलाड़ी है आकांक्षा रानी। ये क्या हुआ है? अंडर 19 BCCI T20 वो ट्रॉफी खेलेंगी, ये है आकांक्षा रानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कौन है? अब हम लोग जितने भी माउंटेनियर है जो पहाड़ पर चढ़े हैं उसको देखेंगे। एक है हमारे राहुल गुप्ता। ये क्या है? माउंटेन मैन कहते हैं छत्तीसगढ़ के अगर माउंटेन मैन बोलेंगे तो राहुल गुप्ता। ये कहाँ के? अंबिकापुर के हैं, ठीक है, अंबिकापुर के, है ना। ये कौन से माउंटेन चढ़े हैं? माउंटेन किजियास्को चढ़े हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है माउंटेन किजियास्को। कब चढ़े हैं भैया? 15 अगस्त को चढ़े हैं। 15 अगस्त को चढ़े तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 15 अगस्त को जाके वहां पे झंडा फहरा देंगे भारत का, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। किजियास्को में झंडा फहराया भारत का, माउंट किजियास्को में। क्या कौन? माउंटेन मैन राहुल गुप्ता। क्या ऊंचाई इसका? 7310 फीट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन कहते हैं। ये क्या है? दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले यही माउंट एवरेस्ट चढ़े थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको तो पहले यही याद होना चाहिए कि ये माउंटेन मैन है राहुल गुप्ता, कहाँ के? अंबिकापुर के हैं। और 15 अगस्त को 2024 को माउंट किजियास्को में चढ़े हैं। और माउंटेन कौन कौन पढ़ेंगे भी, कहाँ कौन कौन माउंटेनियर है छत्तीसगढ़ से? ये कौन है? निशा यादव। कहाँ की है? बिलासपुर की है। कौन सा माउंट एल्ब्रूस रूस की चढ़ी है, 13 जुलाई 2024 को चढ़ी है, ठीक है। इसका क्या है? 18510 फीट का है। तो ये भी याद होना चाहिए कि पूछ सकते हैं ना ऐसे, कि पहली बात तो ये पूछ सकता है कि निशा यादव है कौन, ठीक है। अगर ये सेकंड पूछ सकता है कि निशा यादव जो माउंटेनियर है, जो पहाड़ चढ़ती है, पर्वतारोही है, वो कौन सा माउंटेन चढ़ी है? तो माउंट एल्ब्रूस रूस का, ठीक है। और देखते हैं हम लोग। और एक देखिए, ये निशा यादव है और एक है निशु सिंह, ठीक है। निशु सिंह क्या है? निशु सिंह ये क्या चढ़े हैं? ये माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं। कब? 21 मई 2024 को चढ़े हैं, ठीक है। 21 मई 2024 को चढ़े हैं निशु सिंह। तो इनकी तो सराहना आपका हमारे सीएम भी किए थे, विष्णुदेव साहब भी किए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है निशु सिंह। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे अन्य पर्वतारोही। एक जो पर्वतारोही आपको बहुत जरूरी याद करना पड़ेगा, चित्रसेन साहू, है ना। इनके देखिए, इनके दोनों पैर नहीं है, देख रहे हैं आप, आर्टिफिशियल लेग्स लगाए हैं, फिर भी यह माउंटेन मैन है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। दोनों पैर से दिव्यांग होने के बावजूद और ये क्या है? माउंटेन मैन है। और लोग वो बोलते हैं कि भाई हमको परेशानी है। देखिए उसके बाद ये माउंटेन मैन है चित्रसेन साहू। यशी जैन कहाँ की? रायगढ़ की है, ठीक है। नैना सिंह धाकड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस्तर की है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जितना भी मैं इंपॉर्टेंट पर्सन्स है जो 2024 में जिनकी बात की गई है, मैं सारा चीज आपको, कोई बुक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है ना। आप कल मैं लेके आऊंगा, कल मैं शायद छत्तीसगढ़ की नवीनतम योजना, जितनी भी योजना है 2024 की और जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना सब मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।